इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की रफ्तार को धीमे पड़े 1 महीना होने को आया है, लेकिन खतरनाक वायरस अपने पीछे कितनी तबाही छोड़ गया है ये अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों में कोरोना का संक्रमण खत्म तो हो गया ज्योत्सना, लेकिन डर नहीं। बिल्कुल, और ये डर खत्म होना जरूरी है। मीनाक्षी, शरीर में नई नई बीमारियां भी सामने आ रही हैं और इनमें से कुछ परेशानियां तो इतनी गंभीर हैं कि अगर इन्हें इग्नोर किया गया तो जान पर बन सकता है। हम बात कर रहे हैं किडनी की। एक स्टडी की माने तो कोरोना से ठीक हुए 30% मरीजों में 6 महीने के अंदर किडनी की कोई ना कोई समस्या सामने आ रही है, जैसे प्रोटीन लीकेज, किडनी इन्फेक्शन और यूरिनरी इन्फेक्शन। इतना ही नहीं, करीब 5% मरीजों में किडनी फेलियर तक की रिपोर्ट आई है। मीनाक्षी, डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना से इफेक्टेड हुई किडनी के लक्षण जल्दी सामने नहीं आते हैं। ऐसे में बीमारी के बढ़ने और डायलिसिस की नौबत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी कुछ लक्षणों पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि बीपी का बढ़ना, यूरिन में बदलाव, लंबे वक्त तक बुखार बने रहना, चेहरे और पैरों में सूजन होना। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। डेल्टा प्लस का संक्रमण गंभीर है। ऐसे में पहले से किडनी या किसी दूसरी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा ज्यादा हो सकता है। जो लोग पहले से ही डायलिसिस पर हैं या फिर ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि शरीर के हर वाइटल ऑर्गन को स्ट्रांग बनाया जाए। आज का हमारा शो बेहद खास है क्योंकि ये शो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट और स्ट्रांग बनाएगा। और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ देवभूमि के देवप्रयाग से जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वागत है स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और आज योग शास्त्र पर बाद में जाएंगे, पहले पाक शास्त्र से शुरुआत कर दे रहे हैं। और किडनी के लिए बहुत बेहतर होती है, पहाड़ में भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है ये कुलथ की दाल। तो उसको हींग और जीरा के तड़के के साथ में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ये किडनी के पेशेंटों के लिए रामबाण है और इसको रात को भिगोना पड़ता है। यदि रात को नहीं भिगोएंगे तो फिर ये बड़ी हार्ड होती है। उसको सॉफ्ट बनाने के लिए पहले रात को भिगो देते हैं। और ये कुलथ की दाल पथरी के लिए भी बहुत अच्छी है, किडनी के सेल्स को एक्टिवेट रखने के लिए। और कपालभाति या अनुलोम विलोम तो उसमें करना ही करना है। और जो कठिन आसन कर पाएँ, जैसे हमारे बच्चे हैं अलग अलग आसन यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार इन सब बच्चों का जोरदार तालियों से अभिनंदन है। और आज एक सरप्राइज भी सबको देने वाले हैं। कुछ खड़े होकर के, कुछ बैठ के, कुछ कठिन आसन बच्चे कर रहे हैं। जो वैसा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो नहीं भी कर सके तो कम से कम कपालभाति अनुलोम विलोम तो कर ही सकते हैं। दूसरा, ये गोखरू। गोखरू का काढ़ा बहुत जबरदस्त है। गोखरू को भी रात को पानी में भिगो देते हैं और उसको फिर उबालते हैं, पकाते हैं। ये गोखरू और ये जो भुट्टे हैं, इन भुट्टों को हमने, एक तो इसके की जो दाढ़ी है, दाढ़ी बड़ी काम की है, बाबा की हो। स्वामी जी, क्या सुबह सुबह आपने दिखा दिया गर्मा गर्म। इतनी खूबसूरत जगह पर आप हैं, भुट्टे भी सिक रहे हैं, दाल भी पक रही है और शो की शुरुआत ही आज फूड स्पेशल से हुई है पकेगी पूरी। और जो है आज शुरुआत का अभी तो दूसरा रंग बाकी है। ये भुट्टे ये खाने भी चाहिए और ये भुट्टे अभी इधर पकते भी रहेंगे और बाकी आगे का कार्यक्रम भी चलता रहेगा। और ये भुट्टे आज जैसे 3 संविधाएं लेकर के समित पाणी श्रोत्रेम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत्, ऐसा जो शास्त्र में विधान है उसको भी आप देखेंगे। बच्चे बहुत अच्छा योग कर रहे हैं और ये योग की ऋषि संस्कृति की प्रतिष्ठा, इसका यहाँ से गुंजायमान हो रहा है गान भी। और यहाँ संस्कृति पुनः प्रतिष्ठित हो। करो बच्चों, कठिन कठिन ऋषि संस्कृति पुनः प्रतिष्ठित हो, हम ये अभिलाषा लाए हैं। बहुत सुंदर। हम पतंजलि गुरुकुलवासी ऋषियों के वंशज आए हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम के हैं हम पुत्र पुत्रियां अनुयायी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की परंपरा के गीत गा रहे हैं। और आज का हमारा जो रग में है मैं कह रहे थे एक हम सबको आज भेंट देने वाले हैं पूज्य बापू के दर्शन की। इतिहास ये तीन संविधाएं हम इसी के लिए आए बापू। आज हम फिर दोहराने आए हैं। पूज्य बापू जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। पहली बार हमारे स्वामी जी, इंडिया टीवी के कार्यक्रम में आज तो आशीष देने के लिए आए योग हैं। गुरु और अध्यात्म गुरु मुरारी बापू जी एक साथ इंडिया टीवी पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारी ओर से भी मुरारी बापू जी का। पूज्य बापू आपको अभिनंदन कर रहे हैं जो प्रणाम। स्वामी जी, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और आज योग और अध्यात्म का भी बहुत ही खूबसूरत संगम हमें देखने को मिल रहा है। कोरोना की वजह से लोग बहुत आहत हैं, मानसिक तौर पर हताश भी हैं। उनकी सेहत के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? तो यहाँ से शुरू करें। ऋषियों के ताड़ासन से। कोरोना में किडनी को भी स्वस्थ रखना, लीवर को, आंखों को, हार्ट को, पेट के पूरी बॉडी को एनर्जाइज रखना। ये योग ये ऋषि योग ये आरोग्य का युग आ रहा है। वृक्षासन। स्वामी जी, तन को स्वस्थ रखने का मंत्र तो आप हमें रोजाना देते ही हैं और साथ ही क्या योग अभ्यास करने चाहिए आप अभी सिखा भी रहे हैं, लेकिन तन के साथ साथ मन को स्वस्थ रखने का क्या तरीका हो सकता है? हमारी सोच, हमारे विचार, उसके आयाम क्या होने चाहिए? हमें बहुत खुशी होगी अगर मुरारी बापू जी इस पर कुछ प्रकाश डालें, हमारे आज दर्शकों को कुछ समझा पाए, इस पर सिखा पाए। आज पूज्य बापू का भी आशीष मिलेगा। माइक दे दो बेटे। और हम योगाभ्यास भी कर रहे हैं। पूज्य बापू जी के आशीषों के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जब इस संन्यास की परंपरा में प्रवेश किया तब सबसे पहले संन्यास लेने से पूर्व पूज्य बापू का पहली बार सूर्य नमस्कार करेंगे सब बच्चे। पूज्य बापू का पहली बार मैंने गंगोत्री में दर्शन किया था और आज कितना सौभाग्य है। पीछे अलकनंदा है, भागीरथी नंदाकिनी है, मंदाकिनी है और धौली गंगा। 5 गंगाओं का जहाँ संगम होता है वहाँ देवप्रयाग में आज हम ये योग का अभ्यास ताड़ासन, वृक्षासन से लेकर के सूर्य नमस्कार, ये तो धीमे धीमे गति से शनैः शनैः कर रहे हैं हम। और पूज्य बापू का दर्शन मात्र हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है और महापुरुषों की उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और पूज्य बापू जी के साथ साथ पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त है, इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक साथ यहाँ आज त्रिवेणी संगम हो रहा है। लंबे लंबे श्वासों के साथ जो कर सके 10 बार से लेकर के और ऐसे 25-50 बार, सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से चलो। गति बढ़ाओ, गति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, प्रगति होगी। मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, संस्कृति और प्रगति की ये अनवरत यात्रा ऐसे ही चलती रहे। जैसे जिसका सामर्थ्य हो वैसे ये ऐसे है। क्या बात है, बहुत खूब स्वामी जी।
पूज्य आचार्य जी भी जोर शोर से लगे जोर शोर से लगे। यही ऊर्जा तो हमें भी बल देती है स्वामी जी, यही ऊर्जा हमें भी बल देती है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए अनवरत प्रयास करते रहें। चलो बच्चों। और अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में योग और आयुर्वेद और अच्छा खान पान कितना जरूरी है, उसकी शुरुआत तो आपने वहीं से कर दी, जहां आपने बताया कि गोखरू का काढ़ा, कुलथ की दाल, भुट्टे के बाल और भुट्टा, ये सब कितना जरूरी है अच्छी हेल्दी किडनी के लिए। लेकिन स्वामी जी, योग अभ्यास कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि आप जो योग अभ्यास कर रहे हैं इन बच्चों के लिए और काफी हद तक जो एडवांस योग सीख चुके हैं उनके लिए तो आसान है, ज्यादा एडवांस हो गया जी। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें, हल्के वाला पूज्य आचार्य जी लगे हुए ना जोर से घोटा लगाने में, क्या बात है, ऐसे चलिए हम भी फिर यही कर लेते हैं। आसान वाला जो ऐसे खड़े होकर के भी ना सके, आचार्य जी के तो पैर बालों में धसे हुए हैं यहाँ। और देखो पहले भी जब हम आए थे देवप्रयाग में, बालू नीचे से ऊपर आ गई है, वो मंदाकिनी से मंद मंद चल के ऊपर तक आ गई थी। तो खड़े होकर के बैठ के ऐसे कर लें, यहाँ से शुरुआत तो करें, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सब इससे एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ से करें ऐसे ऐसे। आचार्य जी इधर ही आ जाओ, पधारो पधारो पधारो, ऐसे ये तो ये स्थित कोण आसन, ये चक्की आसन, चक्की घुमाओ फिर आचार्य जी, वहीं बैठे बैठे। तो आज स्पेशल पोजीशन में है आचार्य जी। उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये पावन योग की साधना जो जितना कर पाए उतना कर ले, बाकी दर्शन से भी लाभ होता है। जैसे हमारे सतवा बाबा बैठे बैठे बात ही झोंक रहे हैं, क्योंकि पेट मुटिया गया। बापू के पास है कि बाबा ने माल बहुत खाया, हाँ उसका प्रत्यक्ष। तो फिर देखो ये मंडूक आसन, ये मंडूक आसन तो बहुत जबरदस्त है। अब 5-7 आसन किडनी के लिए बता देते हैं, और ये तो रोज करना है। खान पान में नमक कम से कम खाना है, नमक, चीनी और मैदा, 3 को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है नेचुरोपैथी में। जितना हो सके इन तीनों से बचना चाहिए, और फिर ये रोज योगाभ्यास करना चाहिए, तो जिंदगी में कभी भी किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंदासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, और कोई कर सके तो मयूरासन, मयूरी आसन भी हमारे बच्चे तो कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ ऐसे तो ये, लेकिन ये भी सब लोगों से ना हो पाएगा। इतना और इतना और ऐसे। अब योग मुद्रासन या ये तो सभी कर लेते हैं, आगे झुक गए और ऐसे थोड़ी जमीन पर टिका दी। कपाल भाती किया साथ में, कपाल भाती तो बापू भी करने लग गए। करो बापू, बैठे बैठे ही करो थोड़ा। बापूजी को पास कर दिया भाई योग में। तो एक कपाल भाती से ही, लेकिन बापू के चेले तू भी कर ले, मुटिया गया। बापू पतला और चेला मोटा तो खोटा कहलाएगा। जैसे हमारे गुरु होते हैं, हंसी मजाक की बात अलग है, वैसा ही शिष्य का जीवन होना चाहिए। उसका तन, मन, जीवन, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस्त्व नियुनक्तु मह्यम। हम अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के साथ ऐसे एकात्म हो जाएं योग और कर्मयोग के पथ पर बढ़ते हुए कि अपने पूर्वजों की भांति हम बलवान बने, प्रज्ञावान बने, संस्कारवान बने, चरित्रवान बने, महान बने। उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन में शौर्य, स्वाभिमान, वीरता के साथ विनय को कायम रखा,
ऐसे अपने जीवन में वीरता और विनय पूर्वक जिए, भीतर से शांति और बाहर से हम क्रांतिवीर बने, तो शांतिवीर, क्रांतिवीर, महावीर बने, भगवान बुद्ध और महावीर। और हमारे सभी पूर्वज ऋषि शिकाएं, वीर वीरांगनाएं, हमारे तो एक भजन ही आज सुनाने का मूड नहीं है। कायर सके न झेल फकीरी, अलबे लारो खेल फकीरी, अलबे लारो खेल। तो ये वीरता का मार्ग है ये योग। हाँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, और जो कर सके वो अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे, और जो ये न कर सके वो वक्रासन ही कर ले ऐसे, या एक पैर ऐसे और एक पैर ऐसे रखा और ऐसे घूम गए, अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे। ये किडनी के लिए बहुत जबरदस्त है बापू। इस समय लोगों की किडनी पर भी खतरा आ गया है। ये जो नए नए कोरोना के वेरिएंट आ रहे हैं, ये आंखों पर, कान पर, आंख में फंगल इन्फेक्शन, कान में, नाक में फंगल इन्फेक्शन, गले में, पेट में, फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत तरह की हार्ट की प्रॉब्लम, फिर लोगों को लंग की प्रॉब्लम के साथ साथ डायबिटीज और स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ ओबेसिटी बढ़ रही है। ये तो था ही था, अब किडनी पर असर आ गया बापू। इसलिए हम इंडिया टीवी के माध्यम से इन सब रोगों को मिटाने के साथ साथ किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वक्रासन, ये गौमुखासन, जो जितना कर पाए आज ये पूरी यात्रा से अवगत करा रहे हैं। और जो इतना भी ना कर पाए, कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो कर ही लें, और इतना करें और हौसला रखें। इंडिया टीवी पर एक कार्यक्रम रखा था, पूज्य बापू ने भी इसको संबोधित किया था कि पॉजिटिविटी से हम जीतेंगे, हारेगा कोरोना और जीतेगा हिंदुस्तान। उस पर भी बापू आपने मार्गदर्शन दिया था। तो ऐसे तो अंत में भी आपका मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन बापू लोगों को ये पॉजिटिविटी तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आशा, उत्साह, सकारात्मकता। तो इस बारे में बापू हम तो थोड़ा भी आसन कर लेते हैं, रोज ही हम बोले ही जा रहे थे, तो हम थोड़ा मौन योग करते हैं। और बापू आप थोड़ा लोगों को, लोग किस प्रकार से अपने आप को उभारे हैं, क्योंकि किसी ने अपनी आंखों के सामने अपने बाप को मरता देखा है, किसी ने अपनी माँ की मृत्यु देखी, और किसी माता पिता ने अपने जवान बच्चे को खोया है, और चारों तरफ अभी भी ये अंधेरा छटा नहीं है, नैराश्य है, लोगों में अलग अलग प्रकार की आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, लोगों की बहुत चुनौतियां हैं। और उन सब के बीच में कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखे बापू, थोड़ा सा आप भी मार्गदर्शन देंगे तो थोड़ा सा लोगों को और हौसला मिलेगा। और हम तो योगाभ्यास तो कर ही रहे हैं। परम पूज्य योग ऋषि बाबा, हमारे पूजनीय आचार्य श्री और अन्य सभी, आज यहाँ पावन तट पर, पावन प्रवाह पर जो योगाभ्यास हो रहा है, और इंडिया टीवी के माध्यम से उसका दर्शन और श्रवण करने वाले, साथ साथ योगा करने वाले सभी दर्शकों को भी और सभी को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। और रजत शर्मा जी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया बापू इस कोरोना काल में। हाँ, रजत जी ने भी बहुत अपनी अपनी आहुति इस योगाग्नि में डाली है, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। खुद भी योग करते बापू? अच्छा, बहुत बहुत पुनः एक बार बधाई। और ये जो अभी बाबा ने कहा कि सकारपनु, एक स्वीकारपनु, जो वस्तु हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमें कभी परेशान नहीं कर सकती, और स्वीकार ही ज्यादा दुविधा पैदा करती है। रही मन रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों है तो हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं है। ये जो स्वीकार एक बहुत बड़ा मंत्र है, और ये बाबा ने योग मंत्र, पतंजलि के मंत्र और सभी शास्त्रों के मंत्र को तो हमें दिए ही हैं, लेकिन ये स्वीकार का बहुमूल्य मंत्र जो आज की विषम परिस्थिति में, आज की पूरी दुनिया में जो एक भय और संदेह का वातावरण है, तब ये स्वीकारकता, ये सकारात्मकता, ये बहुत उपयोगी है। मैं भी स्वीकार का आदमी हूँ, हर जगह यही कहा करता हूँ। तो पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद, बाबा जी को मेरा प्रणाम। तो बापू ने कहा, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वीकार्यता, सकारात्मकता, सात्विकता, ये पावनता की
चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, लाख चुनौतियां बाधाएं आए, जीवन का मार्ग कितना ही कंटकाकीर्ण क्यों ना हो, ये कांटे यदि पथ का विधान है तो हम अपने योग से, कर्मयोग से जी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि करते हुए हमें ये संकल्प लेना, संकल्पित होना है कि मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। और जिंदे लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल, तो ये बच्चे तो भजन भी गाते हैं। तो लाख मुसीबतें आए, हमें घबराना नहीं है, हमें योग करना है, कर्मयोग करना है, अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। और पूज्य बापू ने भी हमें यही संदेश दिया है, स्वामी जी, सकारात्मक रहना है। एक सकारात्मकता से हम हजारों लाखों करोड़ों नकारात्मकताओं को हरा सकते हैं। और योग में योगासन तो है, प्राणायाम तो है, ध्यान तो है, इससे में जीवन का निर्माण तो है, जीवन का निर्वाण भी है। जीते जी हमें मुक्त हो रहा है, जीवन मुक्त होना है, यह है योग की साधना। व्याधि मुक्त, समाधि युक्त होकर के हमें जीना है। जो कर सके सेतुबंध आसन के साथ, ये कई प्रकार के बंध होते हैं, पूज्य बापू अपनी कथा में विस्तार से कई बार बताते हैं। इसमें ये सेतुबंध भी है, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन भी है, अपने ऊपर अपना अनुशासन, अथ योगानुशासनम। अब कुछ लोग इसका अर्थ ये करते हैं अथ मंगलार्थ योग का अब अनुशासन प्रारंभ होता है। नहीं नहीं, अथः योग अनुशासनम, ये भी इसका एक व्यवहारिक इसका दर्शन है। योग है अनुशासन, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर अपने पर अपना अनुशासन, अथ योगानुशासनम, ये है योग। और इसके लिए चाहिए वृत्ति निरोध, इसके लिए चाहिए विवेक वैराग्य, इसके लिए चाहिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम योग चित्त वृत्ति निरोधा। इसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते हैं। अर्थात योग की साधना करते करते हम रोग मुक्त तो लोगों को कर रहे हैं, नशा मुक्ति भी कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब व्यसन छोड़ रहे हैं लोग। लेकिन इससे आगे की बात है, वो अपने अज्ञान से, अपने अश्रद्धा से, असंवेदनाओं से, अपने भीतर की दुर्भावनाओं से, दुर्विचारों से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त हो रहे। ये है बड़ी साधना। और योग करते करते आरोग्य तो पाएंगे, स्वास्थ्य इसका पहला चरण है। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ लाइफ, डिवाइन अचीवमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शन, लाइफ डिवाइन, ये योग का मकसद है। तो ये योगासन हो गए। इतने योगासन बहुत है किडनी वालों के लिए, तो बाकी जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम ऐसे पैर हिला ले, बटरफ्लाई कर ले। ये तो बापू आप भी कर लो। आप ऐसे बैठे बैठे ऐसे हिला लो। बापू तो ऐसे हिल रहे जैसे अभी आसमान में उड़ने वाले। तो ये स्वामी जी आपकी इजाजत हो तो कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रही थी मैं। अरे क्यों नहीं सवाल पूछे। स्वामी जी देखिए, आपने इतनी अच्छी बात कही, मुरारी बापू जी ने भी कहा कि सकारात्मकता और स्वीकार्यता जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन स्वामी जी दुख इस बात का होता है कि जिनके अपने उनसे दूर हो जाते हैं, जिनके आंसू नहीं रुकते हैं, जिन्हें ये लगने लगता है कि शायद यहाँ से उनका जीवन खत्म हो गया है, डिप्रेशन उन पर हावी होने लगता है। तो आज तो आप देवप्रयाग के त्रिवेणी का मिलन हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, योग है, आयुर्वेद है, अध्यात्म है। इन नेगेटिव इमोशंस पर काबू पाने का उपाय क्या है? नेगेटिव इमोशंस पर काबू पाने का उपाय मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, एक ही है। सांसों के साथ अपने भीतर की रूहानी यात्रा, परान चिखान व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व विचक्षण। इसके लिए आत्म संयम योग बताया गीता में। इसके लिए स्थित प्रज्ञता कही, श्वासों के साथ प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ, जोर से बोलो, आत्मन्नेव स्थित प्रज्ञ सदौच्यते। तो स्थित प्रज्ञता, अंतर्मुक्ता, लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, इसके माध्यम से जब भीतर की यात्रा में उतरते हैं, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता, देवत्व
अपने भीतर की पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये हमें सकारात्मकता देता। मूलाधार से सहस्रार तक हमारे अंतःचक्रों को जागृत तो करती है कपालभाति। अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। तो ये सकारात्मकता देने के साथ रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, वॉलेंट्री सिस्टम को, माने एक एक सेल जिस क्रोमोसोम से लेकर के हमारे डीएनए से लेकर के हमारे पूरे स्ट्रक्चर और करेक्टर को हम प्राणायाम से और ओंकार ध्यान से ओम इतिदम सर्वम ओम खम ब्रह्म ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, एक ओंकार सतनाम, मन मन में ओंकार का जप। योग शास्त्र में कहा प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं, प्राणायामः परमम तपः परम तपः, और ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं। मन में ओंकार का जप, ओम नमः शिवाय, ओम ओम का जप, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शिवतांडव के साथ भी हमने योग किया है, शिवाष्टक के साथ भी योग किया है। आज तो नहीं करवाएंगे, अभी वक्त कम है। अभी तो कपालभाति, फिर ये देखो ये बाह्य प्राणायाम, फिर बाह्य प्राणायाम अग्निसार, ये किडनी के लिए बहुत जरूरी है। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी के लिए अग्निसार। और फिर जो कर सके तो फिर ये कर ले। और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। तो ये सकारात्मकता के लिए योगासन में बैठ के प्राणायाम ध्यान के जब साधना करते हैं, योगासन प्राणायाम ध्यान, इसको मैं योग की त्रिवेणी कहता हूँ। पूज्य बापू सत्य, प्रेम और करुणा की त्रिवेणी में राम कथा के माध्यम से सबको स्नान कराते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योग की त्रिवेणी है। सत्य, प्रेम, करुणा योग की त्रिवेणी है। आसन प्राणायाम ध्यान एक साथ हो, ये योग की त्रिवेणी है। बायां और ईड़ा, दाई और पिंगला, बीच में सुषुम्ना, गंगा, यमुना, सरस्वती योग की त्रिवेणी है। इसमें स्नान करने से हम शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना के द्वारा अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की शुचिता को पा लेते हैं और सब रोगों से, दुखों से तर जाते हैं। पूज्य बापू, अंत में आप भी थोड़ा ये योग की, अध्यात्म की, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग की, सत्य, प्रेम, करुणा की त्रिवेणी क्या बापू आप बहुत बोलते हैं। आज थोड़ा सा इंडिया टीवी के दर्शकों को भी ये सत्य, ये प्रेम, ये करुणा, ये त्रिवेणी क्या है? योग की में त्रिवेणी में कहते हैं ना, त्रिवेणी में स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो हम तो अनुलोम विलोम करते हैं। बापू आप सबको आज सबको मुक्त कर ही दो। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं आज पूज्यपाद बाबा के पास बैठा हूँ, ये दर्शन कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कहूँ कि जरा भी कोई प्रदर्शन नहीं है यहाँ। गंगा जी का दर्शन, योग गंगा का दर्शन और आपके हृदय के भावों का दर्शन हो रहा है। कोई भी योगी सत्य के बिना योग कर ही नहीं सकता। कोई भी योगी परस्पर प्रेम के बिना योग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। और कोई भी योगी करुणा के बिना विश्व पर छा ही नहीं सकता। तो मैं ये केवल यहाँ आया हूँ तो योग के साथ इसको जोड़ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये मूल धारा में सभी सयाने एक मत, अंत में सब एक हो जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ कि ये बाबा केवल सूत्रात्मक नहीं है, केवल वचनात्मक भी नहीं है, ये योगी रचनात्मक है। ये करके दिखा रहा है परिणामदायी प्रयोग। और आज के भारत में और पूरी दुनिया में जो एक विषम परिस्थिति से हम गुजर रहे, उसका एक बहुत बड़ा उपाय, परिणामदायी उपाय ये योगा है। पूज्य बापू ने सत्येनोत्तभिता भूमि सत्यमेव जयते, कि सत्य के बिना कैसे हम योग पथ पर, जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। और 2 मिनट में बापू ने बात पूरी कर दी। बापू अब आपको और भी बोलना पड़ेगा। आप तो बहुत आज तो शॉर्ट में बोल रहे हैं, कुछ
3-3 घंटे बोलने वाले बाबा। बिल्कुल स्वामी जी, मेडिटेशन को लेकर, में बोलते ही है बापू, पॉजिटिविटी को लेकर, कोरोना से जंग को लेकर, मीनाक्षी। अध्यात्म को संग में लेकर कैसे इंसान अपना जीवन जी सकता है, ये तो हमें सीखना है। बात यहीं पर पूरी नहीं हो जाती है। ठीक बात। सत्य, प्रेम और करुणापूर्वक परिणामदायी योग करें, माने कुछ ऐसा करें, योग करने वाले ऐसा योग भी करें और कर्मयोग करें जिसका परिणाम मिले इस राष्ट्र को। जैसे इंडिया टीवी ने योग किया, कराया, उसका परिणाम यह आया कि करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को बचाया, अपने मधुमेह को मिटाया, अपने उच्च रक्तचाप को, हृदय रोग को, थायराइड को। हाँ, तो पूज्य बापू, इंडिया टीवी के लिए भी आप बधाई के 2 शब्द जरूर। मैं इंडिया टीवी से परिचित हूँ। आप तो आपकी अदालत में भी आए थे बापू। 2 बार आपकी अदालत में भी बापू गए। और वैसे बापू ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन रजत शर्मा जी ने प्रेम से बुलाया था। और आदरणीय रजत शर्मा जी जो अपने चैनल के माध्यम से, और ये दीदियां जो बैठी हैं योगा में जो साथ दे रही है, और मीनाक्षी और ज्योत्सना है बापू। हाँ, मीनाक्षी बहन और ज्योत्सना जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमन। और मैं देख रहा हूँ, जानता तो हूँ ही, देख रहा हूँ कि एक राष्ट्र को और विश्व को मुस्कुराता हुआ योगी चाहिए। हमें परमात्मा की कृपा से, राष्ट्र के ऋषि मुनियों की तपस्या से एक हंसता हुआ योगी प्राप्त हुआ है, जो मुस्कुराता है, खेल खेल में योगा सिखा देता है। वरना योग में भी आदमी का टेंशन बढ़ जाता है। तो ये योग काहे का, जिसमें एकदम स्ट्रेस बच जाए, टेंशन बच जाए, मुख पर की हंसी छीन ली जाए। यहाँ ये सब, ये बाबा मुखर भी है और मौन भी है। कभी कभी उसका मौन इतना मुखर हो जाता है कि पेड़ पौधे भी हकार देने लगते हैं साधुवाद। और कभी कभी आपका मुखर होना भी विश्व के लिए एक मौन संदेश है। इसको जो समझ सके वही समझ सकेंगे। ऐसे एक पावन स्थली में ये अस्तित्व का योग था कि हमारी कथा को यहाँ होना है। हम खोज रहे थे कि कोविड के नियमों को निभाते हुए कहाँ कथा करे, और बाबा ने कहा कि ये सब बापू का है, जो करना हो सो करो। और आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं बार बार बधाई देना चाहता हूँ इंडिया टीवी को कि आपने एक बहुत राष्ट्र यज्ञ में, विश्व यज्ञ में आपने ये प्रेम भरी भक्ति सहित मुनि आहुति दी है। जहाँ आहुति भक्ति पूर्ण न हो, वेद मंत्र तो हो ही, लेकिन इसके साथ भक्ति और स्नेह, क्योंकि सिक्त पदार्थ को स्नेह कहते हैं। घी की आहुति देना, इसका मतलब स्नेह युक्त। तो इंडिया टीवी भी स्नेह युक्त आहुति दे रही है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। और जी मीनाक्षी जी, आप कल का प्रोग्राम भी बताने वाले हैं। बिल्कुल, मैं ये प्रोग्राम जरूर बताऊंगी। लेने वाले हैं वो ले लो आप। जी स्वामी जी, लेकिन एक बात मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहती हूँ। डुबकी लगा रहे क्योंकि यहाँ वातावरण ही बड़ा दिव्य है। जी बस एक बात मैं छोटी सी इसमें और जोड़ना चाहती हूँ कि अब देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस योग की यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। उन्होंने कल कितनी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि योग की ताकत को पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने माना है, और हम सबको योग की ताकत को समझते हुए इसे अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। अध्यात्म को हमें शामिल कर लेना चाहिए। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। स्वामी जी, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन हम इसी के साथ दर्शकों को ये बता दें कि कल कोरोना काल में कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं। तो कल हम बात करने वाले हैं पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पाचन पर गर्मी का कितना असर है। कोरोना इन्फेक्शन के बाद एक नया डर मन में घर कर गया है। तो डेड वायरस का लिवर पर असर कैसे खत्म किया जाए, ये कल योग गुरु स्वामी रामदेव हमें सिखाएंगे। 12 योग, 10 दिन में लिवर हेल्दी होगा और स्ट्रांग बनेगा। तो कल सुबह एक बार फिर हमारे साथ सुबह 7:57 पर जुड़ना ना भूलें। जी स्वामी जी। तो मैं कह रहा था, आज तो बापू ने इतना आनंद दे दिया, स्नेह से युक्त हमें ऐसे आशीष दे दिए, और इंडिया टीवी ने भी सच में करोड़ों किलो तो देश का वजन कम कर दिया।
और करोड़ों लोगों के बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारियों और नैराश्य मिटा दिया है। तो एक बार आज अब कार्यक्रम को विराम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बस इतना ही कहेंगे हम। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी मुस्कुराते हुए दो शब्द जो है मीनाक्षी जी को, ज्योत्सना जी को इंडिया टीवी के आशीर्वाद के देकर के और आज के कार्यक्रम की पूर्णाहुति करते हैं। मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना बहन और भाई रजत शर्मा जी के पुरुषार्थ को प्रणाम। और इंडिया टीवी का एक आधार माध्यम बना है। आज पूज्य बापू जी के दर्शन, जैसे अध्यात्म और योग का यह जो संगम है यहाँ पर, यह इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया देख रही है। और ये हमारा सौभाग्य है, देखना भी है, करना भी है और करके जीवन में, आचरण में उतारना भी है, जिससे आनंद को प्राप्त भी करना है। तो सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हिमालय से और हिमालय के इस पावन अलकनंदा भगीरथी और ये यहाँ पर मंदाकिनी के संगम जो अभी देवप्रयाग के पास से, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम। और आज के कार्यक्रम को एक बार हास्यासन के साथ विराम देते हैं। जरा हास्यासन। स्वामी जी, हमारा एक छोटा सा निवेदन आपको सुनना होगा, क्योंकि ये दर्शकों की भारी मांग है और इसलिए ये निवेदन इस कार्यक्रम के अंत में मैं आप तक पहुंचा रही हूं। अब दर्शक ये चाहते हैं कि मुरारी बापू का सानिध्य आज दर्शकों को मिला है, तो उनके एक भजन के साथ क्यों ना हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करें। मीनाक्षी जी। जी हाँ, मैं आदि में कहना चाहता हूँ, मैं फिर एक बार बाबा की उपस्थिति में कोई मैं वचन का उपासक हूँ, इसलिए मेरे वचन को मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ कि आज तक जो योग गुफा में था, उसको ग्राउंड में लाने वाला कोई हंसता हुआ योगी है तो पूज्य बाबा है। सबको प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। योग को हम जीवन में जिए। सबको शुभकामनाएं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप सबको धन्यवाद स्वामी जी। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर आगे दर्शकों के लिए क्या है खास। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए 8:40 पर आज कश्मीर के किस इलाके में हो रहा है आतंकियों के साथ एनकाउंटर। 9 बजे 9 बड़ी खबर में देखिए क्या है द बर्निंग ट्रेन की नापाक साजिश। और 9:30 पर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में राम वन गमन पथ का ड्राफ्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।